Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Habib's English Academy. Today we are going to learn and continue our topic. That was the first course of the English grammar. English grammar के पहले कोर्स में welcome once again. ये वीडियो है जिसमें हम टॉपिक नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं. टॉपिक है आज का हमारा will be और shall be. इंग्लिश कोर्स वन का नाम है रूडिमेंट्स यानी कि बेसिक्स. उसका ये हम इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं. ये जो है ये टू बी वर्ब्स होते हैं. विल बी शैल बी जो है वो टू बी वर्ब है, यानी इसमें एक्शन वर्ब नहीं आएगा. इसकी उर्दू निशानियाँ दो किस्म की होती हैं. उर्दू निशानियाँ विल बी शैल बी की दो किस्म की होती हैं. एक होता है होगा, होगी, होंगी, होंगे, और दूसरी होती हैं बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनूंगा वगैरह. यानी मुस्तकबिल में कोई चीज़ होगी या बनूंगा, बनेगी. अभी विल बी शैल बी जो है वो टू बी वर्ब्स हैं. वो कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? विल बी शैल बी इस्तेमाल होता है, विल बी इस्तेमाल होता है सब सब्जेक्ट्स के साथ. आई, वी, ही, शी, इट, सिंगुलर, दे, वी, सब के साथ विल बी इस्तेमाल होता है. और शैल बी आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है. रूल ये है, पर आजकल के ज़माने में आई और वी इस्तेमाल नहीं हो रहा. आई और वी शैल बी के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा. आई और वी के साथ भी विल बी हो रहा है. पर पहले यह रूल होता था कि आई शैल बी और वी शैल बी, पर अभी नहीं होता इस्तेमाल. नॉट यूज नाउअडेज. आजकल के ज़माने में इस्तेमाल नहीं होता. यानी बनेगा, बनेगी, बनेंगे, ये दो किस्म की निशानियाँ होती हैं. अभी एग्जाम्पल्स के साथ और स्ट्रक्चर्स के साथ हम सीखेंगे कि किस तरह से होता है. एफर्मेटिव में अली विल बी फेमस. बयानी जुमला है अली विल बी फेमस, अली मशहूर होगा, या अली मशहूर बनेगा. होगा लिखा हुआ है पर बनेगा भी हो सकता है. बनेगा, अली मशहूर होगा, अली मशहूर बनेगा. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे अली है वो सब्जेक्ट है, और विल बी लगा. सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी लग सकता है. अगर आई और वी होगा सब्जेक्ट तो फिर शैल बी लग सकता है. पर मैंने पहले ही बता दिया कि वो वाला रूल पुराना है, आजकल के ज़माने में इस्तेमाल नहीं होता. और विल बी या शैल बी के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद ईओएस, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस. अगर ऑब्जेक्ट के अलावा कोई चीज़ है तो वो लगेगी. अभी नेगेटिव सेंटेंस हम सीख रहे हैं. अहमद विल नॉट बी ग्रेट. अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जो एक्शन वर्ब्स हैं, जो टू बी वर्ब्स हैं वो विल बी शैल बी हैं. दो हैं तो दो को डिवाइड किया जाता है. यहाँ पर नेगेटिव है तो अहमद विल के बाद बी आना चाहिए था, पर नहीं, नेगेटिव में ऐसा नहीं होगा. अहमद विल नॉट बी ग्रेट, अहमद विल नॉट बी ग्रेट. अहमद आएगा, फिर विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी, और फिर ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ईओएस. ये इसका स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, इसका मतलब कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो गई. अहमद अजीम नहीं होगा, अहमद विल नॉट बी ग्रेट. उसके बाद इंट्रोगेटिव है. इंट्रोगेटिव मानी सवालिया. विल शी बी हेल्दी, क्या वो सेहतमंद होगी? विल शी बी हेल्दी. स्ट्रक्चर क्या है? पहले विल या शैल लगेगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईओएस. अभी यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है. विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ईओएस. नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, सवालिया और नाकारिया. विल दे नॉट बी नॉटी. विल दे नॉट बी नॉटी, इसमें विल भी आएगा, नॉट भी आएगा. पहले विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट. कैसे? विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, फिर नॉट, यहाँ पर नॉट है, फिर बी, यहाँ पर बी है, नॉटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा. क्या वो शरारती नहीं होंगे? विल दे नॉट बी नॉटी. ये थे आज के हमारे 4 सेंटेंसेस और उनका स्ट्रक्चर, और विल बी शैल बी जो हमने अच्छे तरीके से सीख लिया. अभी आपको क्या करना है कि 15 सेंटेंसेस प्रैक्टिस में बनाने हैं, जो सब्जेक्ट ऑर्डर हमने सीखा था उसके हिसाब से. और ये अच्छे तरीके से आप पढ़ें. ये पूरा कोर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको बहुत परफेक्ट इंग्लिश आएगी. लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स से फ़ायदा उठाएं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.